बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 25 दफ़ा जो शख्स दिन में सलाम करता है अल्लाह पाक उसके दिल से तकब्बुर को, कीना को और हसद को इंशाल्लाह निकाल देते हैं। हदीस का मफ़हूम है, लेकिन अपनी साइड पे सलाम करने हैं, ख़ानदान में दूसरी तरफ जाके सलाम नहीं करने। मोयुद्दीन यहाँ से कोई और मतलब ले और ख़ानदान में बार बार बैल करके कह रहे हो अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ किया, तो अगले का अब्बा जो अर्ज़ करेगा ना तो वो फिर जो है बताने के काबिल नहीं होगा। ख़ानदान में कहीं जाता तो नहीं है, बुलाते नहीं है या तू नहीं जाता है? आओ भाई, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। रिक्वायरमेंट पढ़ें। In accordance with IFRS, prepare a note on PPE for inclusion in HIL's financial statement for the year ended 30 जून 20। क्या बनाना है? नोट बनाना है। अब फिर आप एक गुलदस्ता देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम कितने फूल लग सकते हैं? 5 लग सकते हैं। अब एक एक फूल को लें और उसको हैंडल करें। बाद में इन सारे फूल को हम नोट की शक्ल में महफूज कर देंगे, समराइज कर देंगे। अब एक है कि 1.5 घंटा हम ज़ाया करें, एक है कि हम इसको टेस्ट समझ के 1.5 घंटे में सॉल्व करें, ताकि जब सर बोर्ड पे सॉल्व करें तो हम देख सकें कि कितनी हमारी तैयारी है, कितनी तैयारी में अभी कमी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से करें जी बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? नोट बनाना है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ हड़प्पा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 20। तो ईयर स्टार्ट कब हुआ, एंड कब होगा? ऑन 30 जून 20 द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द लैंड एंड buildings were assessed by smart consultant at 120 million and 35 million respectively। लैंड और बिल्डिंग दो चीज़ें आ गई और हमने कहा था नोट में दोनों को अलहदा अलहदा रखना। रीवैल्यूएशन कब हुई? साल के आखिरी दिन। नोट कब का बनाना है? डेट बनाएं 30/6, और रीवैल्यूएशन भी कब हुई? 30/6/20। अब ये क्या कह रहा है? बैलेंसेस एज ऑन 30/6/19। 30/6/19 का दूसरा नाम एक साथ 19। ये ओपनिंग है, ये लैंड का ओपनिंग, बिल्डिंग, प्लांट। एन अमाउंट ऑफ 12 मिलियन हैड बीन चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अपॉन। इसका मतलब पुराना गम कितना पड़ा हुआ है? पिछले क्वेश्चन में पुरानी खुशी पड़ी हुई है, अब पुराना गम पड़ा हुआ है, यानी ओपनिंग में प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है। और पिछले क्वेश्चन में ओपनिंग में रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ था। कोई तार हिल गई तो मसला पड़ जाएगा, कंप्यूटर टेक्नीशियन नहीं हमारे पास। लैंड की यूजफुल लाइफ इनफिनिट है, इसका मतलब उसको डेप्रिशिएट नहीं करना। ये बिल्डिंग की रीवैल्यूड अमाउंट है, 14,000 अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। इसका मतलब लास्ट रीवैल्यूएशन से डेप्रिशिएट होकर 14,000 चार्ज हो चुकी। बिल्डिंग की लाइफ कितनी है? क्वेश्चन साइलेंट है, तो ये 20 साल कब से है? लास्ट रीवैल्यूएशन से। 70,000 डिवाइडेड बाय 20,000, एक साल की डेप्रिसिएशन 3500। 14,000 डिवाइडेड बाय 3500, 4 साल गुजर चुके लास्ट रीवैल्यूएशन से। मेरे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि 99% बच्चे पेपर देने चले जाते हैं, इस बात पे उलझे ही रहते हैं ये कैसे कैलकुलेटर है। माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अल्लाह बरकत दे। अब लैंड एंड बिल्डिंग में रीवैल्यूएशन है, इस दो को हमने सेपरेट रख लिया। अब अगली कहानी, लैंड का पीएनएल पड़ा हुआ है और बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन। तो हम दो टेबल बना लेंगे, एक लैंड का और एक बिल्डिंग का। लैंड और बिल्डिंग के अलावा की कोई बात इससे आगे तो नहीं है?
और स्क्रीन बता रही है कि दोनों रीवैल्यूएशन मॉडल पे चलेंगे। आओ टेबल पे चलते हैं और लैंड के लिए टेबल बनाते हैं। आराम आराम से चलें, कोई जल्दी नहीं है। लैंड, क्योंकि जिसे ऑर्डर दिया था उसने कहा यार अगले इतवार दूंगा। थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप बर्दाश्त करेंगे। लैंड रीवैल्यूएशन सरप्लस, भाई बातें नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी बातें कर रहा हूँ, बुरी बात। 1/7/19, यहाँ क्या लिखूं? कॉस्ट स्लैश रीवैल्यूड अमाउंट। कॉस्ट स्लैश, क्योंकि कॉस्ट नहीं है, रीवैल्यूड अमाउंट है, परेशान नहीं होना। यहीं पर लिख सकता हूँ क्या? WDVP। ऑल्दो लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, WDV नहीं होती, रीवैल्यूड अमाउंट होगी। कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस का लॉस पड़ा हुआ है। लैंड कितने पे स्टैंड कर रही है जी? 1 लाख, और रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस 12,000, साथ लगी हुई होगी ब्रैकेट लगी हुई होगी। अब पूरे साल ये डेप्रिशिएट नहीं होगा, 30/6/20 को रीवैल्यूअर आएगा और रीवैल्यूड अमाउंट लेकर आएगा। लाया? कहाँ लिखी हुई है? हमने 1000 कॉमन रखा हुआ है, तो इधर भी 1000 कॉमन, 1 लाख। अप हुआ डाउन हुआ? डाउन कौन बच्ची कह रही है? ये डाउन हो गई है तो फिर इसे ग्लूकोज डी पिलाएं इसके पैसों का। कितना ऊपर गया? 20,000। गम कितना पड़ा? खत्म कर दूं? अभी भी खुशी बाकी? यहाँ लिख दूं? यहाँ क्या लिखूं? पहले रीवैल्यूएशन गेन। मेरे बताए हुए रूल नहीं तोड़ने। मैंने क्या कहा था? गम की कमी हो तो पहले रीवैल्यूएशन गेन, फिर स्लैश करके। अकेला तो नहीं हो? 1.5 बोलो। 30/6/20। अब आ जाओ लैंड के बाद बिल्डिंग के लिए। ए बिल्डिंग तू बता, वो कह रही है तू बता। मैंने कहा चल मैं बताऊं। डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, बोलो, रीवैल्यूएशन सरप्लस। वो अकेला तो नहीं हो? डर ही लगा रहता है तुम्हारे साथ चलते हुए यार। कभी किसी बच्चे के साथ नमाज पढ़ने बाइक पे चला जाऊं, वो भी कहते हैं अंसारी सारे बदले मैंने आज ही लेने हैं। बैठते साथ ही बताता है सर मेरा पिछले महीने एक्सीडेंट हुआ था, बाइक उधर गई थी, मैं उधर गया था, बस अल्लाह ने बचाया सर। आप आराम से बैठिएगा, मैं आपको पहुंचा दूंगा सर इंशाल्लाह। तो ये सारे बदले क्लास के ना, तुम क्लास के बाहर उस्ताद से लेते हो। आप बोलो भाई कब है? 1/7/19। क्या लूं? WDV। ठीक है, रीवैल्यूड अमाउंट भी लिख सकते हो, जो मर्जी लिख लो। अब वहाँ रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी हुई है बिल्डिंग की कितनी, और उसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब कितने पे स्टैंड कर रहा है? और रीवैल्यूएशन सरप्लस, शाबाश बेटा, वेल डन, गुड, माशाल्लाह। अब ईयर एंड पर रीवैल्यूएशन है, ईयर स्टार्ट पर, तो पहले डेप्रिशिएट कर दूं 30/6/20 को। WDV ले लूं 50। जब रीवैल्यूएशन हुई होगी तो लाइफ उधर कितनी लिखी हुई है? 20। कितने गुजर गए? ये 4 सबको क्लियर है कैसे गुजरे? दोबारा कर लेते हैं। रीवैल्यूड अमाउंट 70,000 थी, वहाँ पर लाइफ 20 है, 1 साल 3500, 14,000 है, 3500 से डिवाइड कर दो, कितना बना?
भूलोगे तो नहीं जिंदगी में। और सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 16,000 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 4 16। डेप्रिसिएशन 3500 और सरप्लस का ट्रांसफर 1000। WDV 52,500 सरप्लस 15,000। ये क्या है? WDV कब की? 30/20 की। वैल्यूअर आ गया, रीवैल्यूड अमाउंट ले आया। कितनी लेकर आया जी? मेरे बच्चों को समझ भी आ रही? 35,000 अप डाउन कितने से? 17,000। खुशी कितनी थी? कितने पे गई? गम कितने पे? 2,500। ये 2500 आ गया। यहाँ क्या लिखूं? रीवैल्यूएशन सरप्लस और बाद में रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का डर तो तुम्हारा मर गया। अब R2 में सुकून से 2 कप चाय पिया करूंगा जब रीवैल्यूएशन आया करेगी, क्योंकि बार बार आएगी उसमें इंशाल्लाह। ओके, लैंड भी हो गई, बिल्डिंग भी हो गई, नोट बाद में देख लेते हैं, फॉर्मेट बाद में बना लेंगे। ये वाला पोर्शन पूरा हो गया। अब मेरे दोस्तों, सेटिंग अप ऑफ अ was commenced on and substantially completed on। शुरू कब हुआ? कंप्लीट कब हुआ? शुरू मेरे पीरियड में हुआ, कंप्लीट मेरे पीरियड में हुआ। क्वालिफाइंग एसेट बन गया क्योंकि 2-3 महीने से ज़्यादा लग गए। द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज़ ऑन 1 अप्रैल। इसका मतलब 1 मार्च से अवेलेबल नहीं हुआ। कब से अवेलेबल हुआ? मेरा ईयर एंड पिछले में 2/12 किया, इसमें 3/12 एंड इमीडिएटली पुट इनटू, और उसी दिन यूज़ भी कर लिया। ना भी करता तो कोई मसला नहीं, अवेलेबल फॉर यूज़ से देखना था। यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट वाज एस्टिमेटेड, तो जो कॉस्ट होगी 10 से डिवाइड कर दूंगा, 3/12 कर दूंगा तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। डिटेल ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड आर: पहली पेमेंट, दूसरी पेमेंट, तीसरी पेमेंट, चौथी पेमेंट। चौथी पेमेंट हमारे ईयर में 61 की कॉस्ट में, रसीद पेमेंट शेड्यूल में। शाबाश। कॉस्ट ऑफ द प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू एन एग्जिस्टिंग मीन फैसिलिटी विद अ लिमिट हम कंसिडर कैरिंग मार्कअप ऑफ, यही कैपिटलाइजेशन रेट हो जाएगा। अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 20 मिलियन रिलेटेड टू द ग्रांट आ गई। तीसरा फूल आ गया। ऊपर पीपी था, फिर बोरिंग कॉस्ट, अब गवर्नमेंट ग्रांट। अब जरा ध्यान से, गवर्नमेंट ग्रांट कितनी आई? रिलेटेड टू द वाज रिसीव्ड ऑन। पिछले दिनों एक क्वेश्चन करवाए थे जिसमें कस्टमर से एडवांस आ गया था। हमने कहा था इन्वेस्टमेंट इनकम में लगाएं या जनरल बोरिंग वापस करें। आज कौन आ गई? कितने पैसे आए? अब या तो इसको इन्वेस्ट कर दें या जनरल बोरिंग के लिए पे कर दें। आगे चलते हैं। द ग्रांट वाज यूज फॉर, कहता है इतना पागल नहीं हूँ कि पैसा अलमारी में लेके रखूँ। 20 मिलियन आएगा, क्या पे कर दूंगा? जनरल बोरिंग पे कर दूंगा। फिर जनरल बोरिंग पे इंटरेस्ट हमें चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने पैसों से तालाब वालों को वापस कर देंगे। सिखाया हुआ है। उधर सिखाया था कस्टमर से आए पैसा, यहाँ किससे पैसा आ रहा है? ग्रांट से। उधर भी पैसा क्वालिफाइंग एसेट की वजह से आया, यहाँ गवर्नमेंट ग्रांट भी। ये तो दूसरा हो गया। अब ये क्या है? बोरिंग कॉस्ट और गवर्नमेंट ग्रांट। बोरिंग कॉस्ट और सॉल्व करें, बोरिंग कॉस्ट और गवर्नमेंट ग्रांट सॉल्व करें।
सारा सिखाया। बस स्पेसिफिक लोन नहीं है क्वेश्चन में। पिछले में कौन था? आप कौन है? रसीद पेमेंट शेड्यूल बनाओगे? बना लो, कोई इशू नहीं है। हम क्या कहते हैं, रसीद पेमेंट शेड्यूल या इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए बनाते हैं या जनरल बोरिंग के लिए? इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है, लेकिन जनरल बोरिंग के लिए बना लेंगे ताकि हमें 4 सवालों का जवाब मिल जाए। दो के जवाब हैं मेरे पास, बल्कि 3 के जवाब हैं। किस रेट पे निकाला? 12%। कब कब निकाला? मौजूद है। कितना कितना निकाला? मौजूद है। अब यहां से सीजिंग डेट निकाल लो। जब सीजिंग डेट आ जाएगी तो यहां से निकाला सीजिंग डेट तक, इतना निकाला, इस रेट पर निकाला। इतना पक्का तुम्हारे दिमाग में हो चुका कि इंशाल्लाह हिलेगा नहीं, अल्लाह ने चाहा तो। सबसे पहले बनाओ कमेंसमेंट डेट, सस्पेंशन है छोड़ दो, फिर बनाओ सीजिंग डेट, फिर बनाओ रसीड पेमेंट शेड्यूल, और फिर क्या करो, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, और फिर बनाओ कॉस्ट ऑफ एसेट, क्योंकि नोट में तो कॉस्ट ऑफ एसेट ने जाना है, और फिर उसे 3 महीने के लिए डेप्रिसिएशन करो। ये कौन सा पोर्शन आ गया क्वेश्चन में? बोरिंग कॉस्ट का। करो, बोरिंग कॉस्ट का पोर्शन आ गया। कौन सी? हाँ, वो उसने कह दिया ना कि जनरल बोरिंग को पूरा कर दें, जैसे मर्जी कर दें, सही है, दोनों ओके, कोई इशू नहीं। आप बनाना शुरू करें, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा। भाई पूछना कुछ नहीं है, इंडिविजुअल फरमाइश नहीं है, ये जीतो पाकिस्तान नहीं चल रहा है छोटू। ये अंसारी की क्लास चल रही है, सारों को बताएंगे इंशाल्लाह। आराम आराम से चलें, कोई जल्दी नहीं है। एक जल्दी ही तो नहीं है हमें जिंदगी में। सिखाया भाई ये पॉइंट। हमारी क्लास में डेटा से पैसे आए थे, अब गवर्नमेंट से आए हैं, बस इतना फर्क है। चिट्टे इधर आया। आज तूने एक काम करना है, एक दवाना खरीदना है, उसे कटवाना है लाल कलर का, फिर लाल कलर की एक शर्ट लेनी है और फियांसी से मिलने चले जाना है। उसे कहना दवाना लाल है, शर्ट भी लाल है। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। आपको पता है कि छोटू हिला हुआ थोड़ा सा, ठीक कह रही है। अब सुनो भाई, हेलो। कमेंसमेंट डेट में बोरिंग कॉस्ट इनकम तालाब कब से मौजूद होता है? हर वक्त होता है। तो इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में तालाब मौजूद है, ठीक है। फिर क्या है, एक्टिविटी स्टार्टेड, कब स्टार्ट किया? पहली पेमेंट कब की? तो कैपिटलाइजेशन कब से? आ गई कमेंसमेंट डेट। हाँ, तो पैसा भी यही बनेगा। और भाई लिख दें, उसकी ख्वाहिश भी तो पूरी करनी है ना बेटा, अगली बंदी। नहीं नहीं, लिख दो, लिख दो भाई, लिख दो। कल को कहोगे यार अंसारी ने कमेंसमेंट डेट नहीं कैलकुलेट की थी और इतवार को क्लास रख ली थी, मैं कहाँ जवाब देता फिरूंगा आपके स्टेटस पे। जल्दी करो। और यार चुप हो जी। भाई मैंने उस दिन भी बताया, पूरे लेक्चर्स में बताता रहा, बोरिंग कॉस्ट का तालाब जो जनरल बोरिंग है वो हर वक्त मौजूद होता है, तो वो साल के पहले दिन भी है। तो बोरिंग कॉस्ट इनकम में क्या लिख लो, अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन। नहीं भी लिखना तो कोई इशू नहीं, क्योंकि पैसे जिस दिन निकालोगे उस दिन से कैपिटलाइज करोगे। तो कमेंसमेंट डेट बनानी है तब भी बना लो, नहीं बनानी तब भी ना बनाओ, तुम्हारी मर्जी है। तुम जंगल गए,
बादशाह हो। आओ इधर। ओ भाई बच्चियों यार ये ट्यूशन ना शुरू करो, आपकी मेहरबानी, मेहरबानी आपकी। बकरा जो है ना घर में हमने रस्सी खोल देनी है, फिर आप जाने और बकरा जाने, फिर सेट हो जाती हो। और अगर सींग वाला हो तो फिर तो पूरे घर में चीखें गूंजनी होती है। बकरे की इतनी नहीं होती जितनी बकरे की फ्रंट की होती है। चलो कमेंसमेंट डेट, लेटर ऑफ बोलो, बोरिंग कॉस्ट। एक कॉन्सेप्ट ठीक कर रहा हूं आपका, इसलिए लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जनरल बोरिंग में हमने सिर्फ ये देखना होता है किस दिन हमने पैसा निकाला। इसका मतलब जनरल बोरिंग में कैपिटलाइजेशन उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन पैसा निकाला है। एक्टिविटी पहले शुरू भी हो गई तो बॉदर नहीं करना। और तालाब जो है ये तो सदाबहार है, हर अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन तालाब मौजूद होगा, हर अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन तालाब मौजूद होगा। बोरिंग कॉस्ट इनकट, अकाउंटिंग ईयर कब शुरू हुआ? एक साथ 19, तालाब मौजूद था। एक्टिविटी स्टार्टेड, बोलो भाई एक्टिविटी स्टार्टेड एक साथ 19। फर्स्ट पेमेंट बोलो ना 1/8। और जनरल बोरिंग में कमेंसमेंट डेट के साथ ब्रैकेट में लिख लो, कमेंसमेंट डेट जनरल बोरिंग की हमेशा कब शुरू होती है? जिस दिन पैसा निकाला। पैसा कब निकाला? आपकी तसल्ली के लिए ऐसे लिख दिया ताकि आपको ये ना हो यार ये पता नहीं क्या चीज होती है। सस्पेंशन है, आप क्या ले आऊंगा? सीजिंग डेट। सीजिंग डेट क्या है? मारे जब हो गया, कब कंप्लीट हुआ? 29/2, ठीक है 29/2। भाई जिस दिन कंप्लीट हो गया उस दिन जरूरी नहीं अवेलेबल फॉर यूज हो, कैपिटलाइजेशन इस डेट पर रुक जाएगी। डेप्रिसिएशन कब से शुरू होगी? लिखा हुआ है अवेलेबल फॉर यूज, तो लिख लो एग्जाम फोकस पॉइंट में। अब मैं डांटूंगा बच्चियों, इनके कमेंट्स नहीं चुप हो रहे हैं, फिर डांट पड़ेगी। सीजिंग डेट पर कैपिटलाइजेशन स्टॉप होती है। क्या कहा? सीजिंग डेट पर कैपिटलाइजेशन स्टॉप होती है, अवेलेबल फॉर यूज पर डेप्रिसिएशन शुरू होती है। सीजिंग डेट पर बोलो कैपिटलाइजेशन स्टॉप होती है, अवेलेबल फॉर यूज पर ओके हो गया। सीजिंग डेट भी आ गई, कैपिटलाइजेशन डेट भी आ गई। रसीद पेमेंट शेड्यूल बनाना है, बनाना है। क्यों बनाना है? इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए नहीं, जनरल बोरिंग के लिए। और कल तक हम उसमें डेटर से कलेक्शन का कॉलम बनाते थे, आज गवर्नमेंट ग्रांट का बना देंगे। डेटर से भी पैसा क्वालिफाइंग एसेट के लिए आया था, गवर्नमेंट ग्रांट से भी पैसा, डेटर से भी आए हुए पैसे के लिए ऑप्शन था कि मैं इन्वेस्ट कर दूं और या रीपे कर दूं। जनरल बोरिंग के लिए भी ऑप्शन होता है कि पैसा आया जेब में, सॉरी ग्रांट के लिए भी ऑप्शन होता है कि गवर्नमेंट से पैसा आया जेब में रख के सो जाऊं, या इन्वेस्टमेंट कर दूं, या फिर जनरल बोरिंग को रीपे कर दूं। यहाँ उसने कहा अंसारी तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ना तेरे बच्चों को सोचने की जरूरत है, हमने डिसाइड कर लिया हुआ है कि हमने जनरल बोरिंग की रीपेमेंट करनी है। यहाँ तो इसने हमारी जिंदगी आसान कर दी, इसलिए तो इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट नहीं दिया, इसलिए तो इन्वेस्टमेंट इनकम का। अब रसीद पेमेंट शेड्यूल में पहला कॉलम डेट का बना लो, दूसरा डिस्क्रिप्शन का बना लो, तीसरा जनरल बोरिंग का बना लो, चौथा गवर्नमेंट ग्रांट का बना लो। और ज़रा जल्दी से बना लो, इतना टाइम नहीं है।
सब बच्चे बनाओ। भाई बातें ना करें प्लीज। डेट, डिस्क्रिप्शन, जनरल बोरिंग, और फिर कौन है? गवर्नमेंट ग्रांट। ओ यार चुप हो जाए यार, इतनी दफा मिन्नतें करवा रहे हो यार। लास्ट में जब टीचर रिएक्ट कर जाता है फिर आप कहेंगे सर आपने बदतमीजी की थी, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखा। तोते की तरह हर 2 मिनट के बाद कह रहा हूँ चुप होके काम कर लो। इतनी यार आप जिद्दी बच्चे हैं यार, कैसे आपके पेरेंट्स आपको बर्दाश्त करते हैं? डेट, डिस्क्रिप्शन, इसके बाद जनरल बोरिंग, इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट। पहली पेमेंट कब की? 1/8/19 फर्स्ट पेमेंट कितनी की? कहाँ से की? जनरल बोरिंग से। इसके बाद कब की है? 1/10 सेकंड पेमेंट कितनी की है? 48, तो 1000 लिखवाए ना, उधर हमने 1000 लिखा हुआ है, 12,000, फिर 48,000। इसके बाद ग्रांट आई है, कब आई है? 1/1/20 को कितनी आई? 20,000। आ गई भाई, आ गई। अब इस दिन हम क्या पे कर देंगे? जनरल बोरिंग कितनी? यहां लिखें गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। आ गया। इसी 1/1/20 को जनरल बोरिंग पेड कितना? इधर 20,000 पॉजिटिव, इधर 20,000 नेगेटिव। इसके बाद क्या हुआ? पे पेमेंट हुई। थर्ड पेमेंट कब हुई? 29/2/20। थर्ड पेमेंट कितने की? 48,000। फिर हुई कोई पेमेंट? हमारे पीरियड के बाद है। अब यहां लिख दो सीजिंग डेट क्या? 29/2। ये ना भी लिखते तो फर्क ना पड़ता क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसी दिन तो सीजिंग डेट आ गई। 29/2/20 क्या लिखूं? सीजिंग डेट। ओके हो गया। इसके नीचे क्या बनाता था? बोरिंग कॉस्ट बनाओ, शाबाश। सबको करने दो। बोरिंग कॉस्ट टू बी, इतवार को जब भी आएंगे तो पुरानी किसी चीज के रिवीजन के लिए आएंगे। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इंटरेस्ट ऑन, कोई सस्पेंशन तो नहीं है? इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग्स। ध्यान से चलना है। इस डेट पे लिया कितना? 12,000। रेट जाके चेक करें, 12%। अब यहां से बोले भाई, यहां से कहां तक है? यहीं तक है, क्योंकि यहां चेंज हो जाएगी। यहां ये 12,000 यहां तक इस्तेमाल हुआ। 1/1/20 का दूसरा ना 31/12
31 12 सिखाया हुआ है 5 बटा कितना 600। भाई आराम से चले प्लीज। फिर कितना निकाला 1 10 19 को कब तक 31 12 19 का करें, 1 1 20 ना का करें, एक दिन पहले स्टॉप किया करें वरना गलती हो जाएगी, जनवरी शामिल कर जाओगे। कितना है 48,000 ज़रब 12% ज़रब 3 बटा कितना 1400। अब यहां पर 20,000 वापस दे दिया। अब बताएं 12 और 48 कितना आउटस्टैंड था 60, 20 चला गया बाकी बचा। अब ये 40 चला 1 1 20 से ज़रब 12% यहां से लेके बोलो 29 2 20 2 बटा कितना 800। अब यहां पर जो पेमेंट की है इस पर इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टाइम टू मैच्योरिटी 0 है, लेकिन मैं लिखने की आदत बनाऊंगा, ऐसे लिखूंगा 48,000 ज़रब 12% ज़रब 0 बटा 12, ताकि आपको पता मैंने इस्तेमाल तो किया लेकिन टाइम नहीं गुजरा, इसलिए इंटरेस्ट भी मुझे चार्ज नहीं हुआ। उसी दिन मैंने तालाब में वापस डाल दिया। क्लियर हो गया? अब यहां पर ये 0 हो गया, टोटल कर दे 2 4 कौन ये 40,000 पे ये कह रहे हैं 40,000 कैसे आया भाई? उस दिन क्लास में कहा था 12 और 48 60, 60 में से 20 चले गए 40, यहां से कितनी फिगर आउटस्टैंड है 40 20 तो वापस कर दिया। ठीक है भाई, तो कितना बना 2800। अब जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। गवर्नमेंट ग्रांट किस लिए यूज हुई? जनरल बोरिंग की जनरल बोरिंग की रीपेमेंट के लिए। अब मुझे बताएं एसेट की कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट ये थी 1,20,000, 1,00,000 और गवर्नमेंट ग्रांट से जो पैसे आए, गवर्नमेंट ग्रांट से जो उसका क्या किया आपने? लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट। गवर्नमेंट ग्रांट के आए हुए पैसों से, गवर्नमेंट ग्रांट के आए हुए पैसों से जनरल बोरिंग पे कर दी, जनरल बोरिंग पे कर दी। अब ध्यान से जवाब देना। जब जनरल बोरिंग पे कर दी, जब जनरल बोरिंग पे कर दी, ये पॉइंट समझने वाला है। तो एसेट के कितने पैसे दिए? 1,20,000। तुम्हारी जेब से कितने गए? 1,20,000 तो किसने दिए हैं? गवर्नमेंट ने दिए हैं। किसने दिए हैं? गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो असल में तुम्हें कॉस्ट जो है वो 1,20,000 नहीं पड़ी, तुम्हारी जेब से 1,00,000 गया, 20,000 तो कौन सा है? गवर्नमेंट ग्रांट वाला। क्योंकि या तो अपनी जेब से निकालते या फिर, अब तालाब में से जब पैसे गए तो तालाब वालों ने चीखें मारी होंगी, भाई कितने पैसे गए? ये गए। आप एक लगाओगे मछली को और क्या कहोगे? झूठ बोलती हो, 20,000 तो हमने
वापस दे दिया है। और ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पेमेंट तो नहीं गई लेकिन बिल पेएबल है, और मैंने कॉस्ट ऑफ एसेट में बिल पेएबल भी, तो लिख लो तालाब से जो पैसे गए उसमें से 20,000 वापस भी किए हैं। तो बिजनेस को एसेट की कॉस्ट 20,000 से कम पड़ी है। तो बिजनेस को एसेट की कॉस्ट बोले 20,000 से कम पड़ी है। गवर्नमेंट ने मदद की है। किसने मदद की है? और किस चीज की थी मदद भाई? प्लांट रिलेटेड थी। अब यहां बना दूंगा क्या? कॉस्ट ऑफ, बोलो कॉस्ट ऑफ। याद आया रोज हर क्वेश्चन में बनाता था, इसलिए बनाता था भाई, इसलिए बनाता था। और देखें इसी तरह लिखता था अल्लाह के फजल से, करम है उस मालिक का। पेमेंट्स लिखता था, फिर लिखता था बिल्स पेएबल। क्या लिखता था? बिल्स पेएबल। बेटा बातें ना कर, खुदा का वास्ता दे रहा हूँ तुझे यार, अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहा हूँ, मत इतना मजबूर कर यार। मैं किस तरह कहूँ? कभी कहा है मैंने 3 महीने में कि चुप हो जाओ? नहीं यार। और तीसरी चीज क्या थी? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इन 3 चीजों को लेना है। अब बताएं पेमेंट्स कितनी की आपने? 12,000 की, बोलो। फिर 48,000 की, फिर 20,000 माइनस कर दो, फिर 48,000 ऐड कर दो। कितने की पेमेंट हुई जी? ये कितने की हुई? 88,000। कितने पैसे देना बाकी हैं? अब वो भी ऐड कर दो। बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करो? 28, तीनों को जमा कर दो। 1,02,800 ऐसे ही किया करते थे। ये क्या आ गई? प्लांट की कॉस्ट। अब इस प्लांट को डेप्रिशिएट करो। क्यों करो? अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ? तो यहां लिख दो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका? प्लांट का। किस साल के लिए? 30/6/20 के लिए। कॉस्ट कितनी है? 102,840 इंटू कितनी है? इंटू 3/। मोहम्मद लाइव स्ट्रीमिंग में कोई बच्चा शरारत करे, तंग करे क्लास को, तो मुझे बताना है आपने। मैं वेट कर रहा हूं और मैं किसी का शिकार करना चाहता हूं। बोलो 17। ओके हो गया। ये कौन सा फूल तैयार कर लिया? ये 2 फूलों का गुलदस्ता है। एक में बोरिंग कॉस्ट, दूसरे में गवर्नमेंट ग्रांट। ज्यादा डोमिनेट क्या कर रहा है? बोरिंग कॉस्ट। ठीक, ये 25। और भाई आराम से कहा करें, ऐसे आप डराते हैं ले भाई अंसारी सारा कुछ गलत हो गया, सब लुट गए भाई, सब लुट गए, जहाज डूब गया भाई, आंसर गलत हो गया भाई। नहीं, लोन की रीपेमेंट नहीं की है, गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दिया है। क्योंकि जनरल बोरिंग की रीपेमेंट को तो हम कंसिडर करते ही नहीं है। तो असल में हमने क्या किया? गवर्नमेंट ने पैसे दिए, हमने तालाब वालों को वापस कर दिए। अब तालाब वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा एसेट कितने का है? इन सारे पैसों का। हमने कहा झूठ बोलते हो, 20,000 तो किसने इसमें दिया है? गवर्नमेंट ने। तो हमारे पैसे कितने लगे हैं? क्लियर? तो जो गवर्नमेंट ने पैसे दिए वो हमने माइनस कर दिए एसेट की कॉस्ट में से। आप सुनो भाई। हेलो ओ भाई, ये आओ जी। ओ भाई,
HIL deducts government grant in arriving at the carrying amount of the, इधर देखो बिग शो, आने वाली गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से माइनस करना है। ये देखो 20,000 मैंने एसेट की कॉस्ट में से, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो मैं ये अजम्पशन भी ले सकता हूँ कि एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर रहा हूँ, और ये भी अजम्पशन ले सकता हूँ कि इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता क्या बनाऊंगा, इनकम बनाऊंगा, लेकिन मैंने इनकम बनाई नहीं है। ये लाइन ना भी होती तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने गवर्नमेंट ग्रांट के आए हुए पैसे को इनकम बनाया, मैंने तो उससे क्या वापस किया है, क्या वापस किया है, रीपेमेंट। तो एसेट की कॉस्ट में से क्या कर दिया करो, सिंपल तरीका है, लेस कर दो। अगर पीपी के नोट में आए, गवर्नमेंट ग्रांट सादा आएगा तो 6-8 नंबर का आएगा, फिर जैसे वो कहे वैसे कर देना। अब पीपीई हो गया, रीवैल्यूएशन सारा, बोरिंग कॉस्ट हो गई, गवर्नमेंट ग्रांट हो गई, कौन सा एसेट बाकी है। अब व्हीकल में कोई नई बात नहीं है, ये शुरू की क्लासेस की बात है। एक है मैं लिखूं आप कॉपी करें, एक है आप इसे टेस्ट समझेंगे, या एक छोटा सा सर टेस्ट ले रहे हैं, देखता हूँ मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, अभी एग्जाम में 3 महीने बाकी है, जल्दी करो। गवर्नमेंट ग्रांट कब मिला है, एक ही बात है, दोनों से मतलब सेम ही आएगा, क्योंकि जितना जनरल बॉन्डिंग पे इंटरेस्ट आप दे रहे हो वो उतने से कम हो जाएगा। आई कैप ने ऐसे ही किया हुआ है, लेकिन क्योंकि मेरी क्लास की सिमेट्री नहीं बनती इसलिए मैंने वैसे ही करवाया जैसे मैंने क्लास में करवाया था। कोशिश किया करें क्लास में जैसे किया है सारे पास पेपर उठाकर उसके हिसाब से करें, फिर आपको एग्जामिनर की अप्रोच से कोई मैटर नहीं करता कि उसने सोल्यूशन कैसे दिया, आपका फाइनल आंसर इंशाल्लाह आई कैप के एग्जामिनर से मैच किया करेगा। ये है भाई, ये है कहाँ है, ये वन ऑफ द व्हीकल्स, कोई एक, उधर नहीं बताया कितने हैं, नो प्रॉब्लम। ये है कॉस्ट, ये है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये है मेथड, ये है रेट। मोबाइल जेब में रख ले, जाया हो जाएगा चिटे। अच्छा, वन ऑफ द व्हीकल हेड एंड, शेख साहब की गाड़ी की एग्जांपल दी थी इंट्रो में। शेख साहब की गाड़ी जो है 1965 के ज़माने की है, जब स्टार्ट होती है तो धुआं तो छोड़ती है, मोहल्ले के बच्चों का गला भी ख़राब करती है, और कोई दो शीज़ा जा रही हो तो उनका रंग भी ख़राब करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतना धुआं छोड़ेगी तो गाड़ी क्या होगी, इसलिए शेख को कोई अपनी मस्ती में जीने की इजाज़त नहीं देगा। मिसिस शेख जो है वो तो सन क्रीम यूज़ कर लेती है, सन ब्लॉक कहते हैं ना, सन ब्लॉक कहते हैं ना, सन ब्लॉक यूज़ कर लेती है। अब आगे चलो जी। अब एक दिन शेख जी की मिसेज उनके साथ शॉपिंग करने जा रही थी, सफायर पे सेल लगी हुई थी और गाड़ी हो गई ख़राब। अब खुद सोच लो शेख का क्या हुआ होगा हाल, गाड़ी हो गई ख़राब और शेख का हुआ हाल ख़राब। अब ये पहुँचे बिलालगंज, लाहौर में एक जगह बिलालगंज है, अगर बच्चियाँ पार्टी अरेंज करना चाहें, आउटिंग करना चाहें तो बिलालगंज जा सकती हैं। वहाँ पर गाड़ियों के पुराने स्पेयर पार्ट्स बिकते हैं, ख़रीदते हैं, मैकेनिक जो है वो अपनी काली वर्दी में गाड़ियों का धुआं छोड़ते हुए गाड़ियों को सही कर रहे होते हैं। अब मैं बच्चियों प्लीज़, अब वहाँ पे शेख साहब की गाड़ी पहुँची तो मैकेनिक ने पुराना इंजन निकाला और नया इंजन इन कर दिया। लेकिन शेख की ज़िंदगी के हालात बदल चुके हैं, फैसले शेख नहीं करता, मिसिस शेख करती है। शेख ने कहा पुराने जैसा इंजन लगा दे, मिसिस शेख ने कहा तुझे गोली मार दूंगी अगर अब तू बोला तो। और मैकेनिक को क्या कहा, भाईजान अच्छी कैपेसिटी वाला इंजन लगाएं, मैंने वर्ल्ड टूर पे निकलना है इस गाड़ी पे। किस में निकलना है, वर्ल्ड टूर पे। ये सारी कहानी यहाँ पर हुई। अगर वर्ड हुआ एक्सचेंज का तो एक्सचेंज की एंट्री पास कर दूंगा, वर्ड हुआ रिप्लेस का तो रिप्लेस की एंट्री पास कर दूंगा। रिप्लेस में दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, एक्सचेंज में दोनों डिपेंडेंट होंगे। एक व्हीकल है उसमें एक ही इंजन होता है, ये इंप्लाइड बात है। एक व्हीकल में एक इंजन क्या हो गया, फेल हो गया। कब, आधा साल गुजरने के बाद।
क्योंकि मेरा ईयर एंड 30 जून है और यही आपका बीपी लो कर रहा है, नहीं करता माशाल्लाह। एंड इट्स इंजन हैज टू बी सोल्ड एज 0.1। जाओ इंट्रो में चले गए, पुराना 61 बिक जाए तो डिस्पोजल की एंट्री इंट्रो में नहीं की थी, कहाँ की थी? R1 में। कहाँ की थी? अब जरा ध्यान से देखिएगा, FR1 कंपोनेंट ऑफ एसेट से एक कॉन्सेप्ट दिया था, बड़े एसेट को तोड़ा जा सकता है। शेख फैमिली या कोई ऑनलाइन में शेख हो तो माजर बेटा सिर्फ प्यार मोहब्बत से बात करो, अंसारी कर लो। अंसारी फैमिली जो है वो एसेट को इस्तेमाल करती रहती है। इंजन खराब हो जाए तो इंजन बदलवा लेता हूँ, गाड़ी की बॉडी वही रहती है, तो बॉडी एक एसेट हो गया और इंजन दूसरा एसेट हो गया। माजी में मैंने कब एक्वायर किया था व्हीकल? कितने का? 40% ऑफ द कॉस्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू इट्स। ये सेग्रीगेशन हो रही है, इंजन एक सेपरेट एसेट और बाकी व्हीकल एक। दो द इंजन ऑफ सिमिलर कैपेसिटी वाज अवेलेबल एट अ कॉस्ट ऑफ 1200 रुपए का इंजन मिल रहा था उस जैसा ही, लेकिन आज मिसेस शेख गुस्से में है, क्या कहती हैं? द ओल्ड इंजन वाज रिप्लेस्ड ऑन एक विद अ हायर कैपेसिटी इंजन एट अ कॉस्ट ऑफ। अब व्हीकल को फोकस करूं या इंजन को फोकस करूं? इंजन की माजी की कॉस्ट है 2500 का, ले लो 1000 कर लो ना, हमने 1000 कॉमन लिया। पुराना 1000 का इंजन था, कब आया था? कब गया? मैं गोली मार लूंगा अपने आप को अगर तूने कहा 1-1-20, गोली मार लूंगा अपने आप को, FIR तेरे पे कटेगी छोटू। 31/12/19 तक मैं इसे डेप्रिशिएट करूंगा, फिर मैं इसे बेच दूंगा कितने का? 0.1 मिलियन का, मतलब 100 रुपए का। वैसे ये 1 लाख बनता है, लेकिन 1000 हमने कॉमन लिया हुआ। अब बताओ एक्सचेंज है या रिप्लेसमेंट है? रिप्लेसमेंट है। पुराना बेच दो, उस पर गेन लॉस आ जाएगा, नया खरीद लो कितने का? 1800 का। ये मिलियन है, मैंने 1000 लिया हुआ। अब बताओ कोई नई बात थी? बस बार बार की प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस चीज़ें टिप्स पे आ जाए। माशाल्लाह अच्छी है आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, ऐसे ही चलते रहे तो कोई वजह नहीं है कि इंशाल्लाह आप में से कोई बच्चा मैरिज सर्टिफिकेट लेने में कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। ध्यान से चलें। बनाएं, क्या बनाएंगे? इंजन। क्या बनाएंगे? आप इंजन बनाएं, मैं ज़रा नोट का फॉर्मेट बना लो। हड़प्पा है, चलो भाई। यार सुनो, मेरे दिमाग से निकल ना जाए, मैं भी इंसान ही हूँ और टीचर से भी कोई चीज़ स्किप हो सकती है। अगर ये ना लिखा होता कि ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से लेस करना है, तो हमने गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ते हुए ये कहा था ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, इसकी 2 ट्रीटमेंट है, एक ट्रीटमेंट और दूसरी अदर इनकम वाली डायरेक्ट है और डिडक्शन वाली साइलेंट हो। तो फिर हम पैसे आने पे क्या कहते हैं? बैंक डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। क्या? और हर साल डेफर्ड ग्रांट डेबिट होती रहती और अदर इनकम, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं था। बड़ी गहरी बात है, बच्चे के लेवल पे जाके कोशिश करता हूँ तुम्हारे दिमाग के अंदर बिठा सको, मेरे साथ रहना। जब ग्रांट आई तो एंट्री क्या पास हुई? अब यहां समझना, बोलो, फिर बोलो। बैंक डेफर्ड ग्रांट के साथ चला जाएगा या कहेगा भाई मैं तो बैंक हूं, मुझे तो बैंक बैलेंस में जमा करवाओ? बैंक बैलेंस में चला गया। अब वहां बैंक से पूछा जाएगा बता तेरा क्या करें?
तो कहेगा देख लो, इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कर दो, और रीपे करना है जनरल बोरिंग को तो इधर तो बैंक ने अपने आप को ट्रीट करवा लिया किस में, लोन को। ये तो ग्रांट की एक साइड है, ये हैंडल हो गई। अब जरा इधर आ जाओ, यहां कौन पड़ी है? अब डेफर्ड ग्रांट से पूछेंगे बता तेरा क्या करें, कहती है इस क्वेश्चन में तो मुझे डेबिट कर दे और एसेट में क्रेडिट कर दे। मुझे डेबिट कर दे, एसेट को क्रेडिट कर दे। मुझे ये देखो मैंने एसेट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, डेफर्ड ग्रांट ये भी तो कह सकती है आए हुए पैसों का क्या किया अंसारी। मैं कहूंगा उससे तेरा कोई कंसर्न, तू तो क्रेडिट है, या तो तू डेबिट होके बैंक उसे एसेट को क्रेडिट करेगी जो यहां किया, या तू डेबिट होके अदर इनकम को क्रेडिट करेगी। तो फिर डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करते जाएंगे, अदर इनकम को कभी आया नहीं है, आ जाए तो ध्यान रखना। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ग्रांट आई, जनरल बॉन्डिंग भी पे कर दी, फिर अंसारी ने ग्रांट को अदर इनकम भी बना दिया। बच्चा बच्चा है भाई, ये तो उम्रें गुजरी हैं तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि कहानियाँ चलती क्या। इसलिए तो मेरे उस्ताद कहते हैं, अभी भी वाइस प्रेसिडेंट है मकबूल साहब, उस्तादों के उस्ताद हैं, वो कहा करते थे अंसारी अगर आई कैप को ये पता चल जाए कि हम किस कॉन्सेप्ट से चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो यकीन कर एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बने। कहते थे ये तो टीचिंग कर कर के दिमाग खुलते हैं हमारे, फिर हम इस काबिल होते हैं कि स्टैंडर्ड की बारीकियां समझते हैं, पढ़ते हुए थोड़ी ज़्यादा बारीकियां पता चलती हैं। दोबारा बोलने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना। ट्रांजैक्शन एक होती है, उसका डुअल इफेक्ट होता है इंट्रो। डुअल का मतलब एक डेबिट, एक डेबिट, एक डेबिट, एक मेरा एक्सपोजर यहां का है टीचर, प्रिंसिपल, मालिक, एक घर का है गुलाम, वर्कर, छुपा हुआ, झुका हुआ, दो डिफरेंट है ना। ऐसे ही मेरा बेटा जब ग्रांट आई तो बैंक हुआ डेबिट और डेफर्ड ग्रांट हुई। अब ये एक पर्सनैलिटी है, दो पर्सनैलिटी है ना, बैंक कोई और है और डेफर्ड ग्रांट। अब इसने कहा बैंक का डेबिट जो है इसे इस्तेमाल कर दो लोन को पे करने में, तो बैंक हो गया क्रेडिट और लोन हो गया डेबिट। हमने यही किया, ये देखो, लोन हुआ डेबिट, बैंक हुआ क्रेडिट। बैंक की तो ट्रीटमेंट हो गई भाई, हो गई। दूसरा ऑप्शन क्या था, अभी डेफर्ड को छोड़ दो, बैंक का दूसरा ऑप्शन पैसे निकालता और इन्वेस्ट कर देता। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाती, बैंक क्रेडिट। शेयर्स खरीद लेता, शेयर इन्वेस्टमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। उम्रे पे चला जाता, उम्रा एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। बेगम को शॉपिंग करवा देता, शॉपिंग डेबिट, बैंक क्रेडिट। अल्लाह के रास्ते में डोनेशन दे देता, डोनेशन डेबिट, बैंक क्रेडिट। बात को समझे? ओके, अब ये बैंक वाली कहानी पूरी हो गई। यहां उसने कहा यार लोन को पे कर, मैंने लोन वाली एंट्री पास कर दी। हो सकता है मेरे जैसा कोई पागल एग्जामिनर हो, वो लोन वापस ना करवाए और तुम्हें कहे यार इससे लैंड खरीद ले, क्या एंट्री पास करूं, या तू इससे एडवर्टीजमेंट कर दे। अब ये सारी खिचड़ी किसकी पका रहा हूं, बैंक की। अब दूसरी तरफ आया, आप ठीक है, कौन है ये, हाँ, अब कहेगी आ गया, ख्याल आ गया तुझे। अब क्या कहूँगा, बैंक पहले जरूरी था बेटा, वो डेबिट पे था, तू क्रेडिट पे पड़ी हुई थी। ठीक है अंसारी, चुप होके बैठ, ज्यादा ना बोला कर। यही होता है हमारे साथ है। अब डेफर्ड ग्रांट ने डेबिट होना है। अब दो ट्रीटमेंट थी, या तो एसेट को क्रेडिट कर दो, इसने यही कहा एसेट को क्रेडिट कर दो। ये भी तो कह सकता था कि गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को अदर इनकम बनाओ। क्या बनाओ, उससे इस बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं, इसका है। अब एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं होना था, एसेट की कॉस्ट में से माइनस। और बारीकी में जाओ, ये 20,000 इसकी वजह से नहीं हुआ, ये 20,000 इसकी वजह से हुआ।
ये बेचारा साइड पे पड़ा हुआ था। आप ये समझिए इस 20,000 की वजह से अंसारी ने यहां माइनस किया। नहीं मेरे बच्चों, ये 20,000 क्यों माइनस किया? वो कह रहा है 61 की कॉस्ट में से डिडक्ट करो। यहां मैं 61 की कॉस्ट बना रहा हूं, वो कहता नहीं करो 61 की कॉस्ट में से माइनस, तो ऊपर तो ऐसे ही करता, यहां 20,000 माइनस ना करता, 61 की कॉस्ट बनती 1,20,840। अब 61 डेबिट ज्यादा हो जाता, दूसरी तरफ डेफर्ड ग्रांट पड़ी होती, कितने की? 20,000 की, और उसमें से ओवर द लाइफ डेप्रिसिएशन के साथ अदर इनकम बनाता, डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो जाती, अदर इनकम। अभी भी मजे की बात सुनना, जब अदर इनकम क्रेडिट होती तो वो पैट में चली जाती, पैट रिटेन अर्निंग में चला जाता। रिटेन अर्निंग भी क्रेडिट होती है, डेफर्ड ग्रांट भी क्रेडिट होती है, इन दोनों को टोटल करता 20,000 होता। कितना होता? 20,000 होता। लेकिन इतनी बारीकियों में जाना नहीं, कभी कभार मूड हो तो बता देते हैं, वरना हम ऊपर ऊपर से ही आपको ले चलते हैं। मैं टर्म टेस्ट बनाऊंगा तो मैं इसे कहां लेके जाऊंगा? क्योंकि ये तो आ गया ना, इसने तो दोबारा नहीं आना, और मुझे आपको तैयार करवाना है जो नहीं आया उस पे, ताकि जब वो आए तो आपको शुक्र है यार पेपर अंसारी ने बनाया। ये अक्सर बच्चे सोचते हैं यार पेपर टीचर ने बनाया। नहीं बेटा, वो तजर्बा इंसान को बताता है कि मैंने अपने बच्चों को कैसे लेके चलना है। लेकिन ये आप ड्राइव करते हैं हम टीचर्स को। जितना टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना टीचर मोटिवेट होता है, यार इनके लिए नई नई चीजें करो। और जितना टेस्ट को, टर्म टेस्ट को, रिवीजन सीरीज को इजी लेते हो, उतना फिर टीचर कहता है यार इन्होंने नहीं पढ़ना तो क्यों इतनी हम मेहनत करें। आप रिस्पांस दे रहे हो तो देखो मैं मोटिवेट होकर चल रहा हूं, आप रिस्पांस ना देते, सुबह को लेट आते, तो मैं क्या होता? मैं डीमोटिवेट हो जाता। अब आ जाए किस पर? व्हीकल पे। आप बनाए, मैं जरा इसका फॉर्मेट बना रहा हूं। अमाउंट इन थाउजेंड्स, भाई बातें ना करें, अमाउंट इन रुपी थाउजेंड्स राउंडेड टू नियरेस्ट थाउजेंड लेट फॉर द तीस, 6, 20। शेरोज उन्हें कहती खाना आज मेरे घर भी नहीं बन रहा है, मुझे भी दे दें बिरयानी। ठीक है, जब आएगी तो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, व्हीकल। नहीं, मैंने उसी से बनवाई है जिसके लिए घर से बनवाते हैं, तो इंशाल्लाह अच्छी बन के आएगी। टोटल ग्रॉस कैरिंग वैल्यू। बोलो भाई, आप व्हीकल करें, ये फॉर्मेट मुझे बनाने दें, मैं खुद बना लेता हूं।
इंसान बन जाओ। आपने पूरा लिखना होता है, पी नहीं लिखना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड चलें भाई, भाई चलें बेटा, बातें नहीं। सबसे पहले डिस्पोजल के लिए देख लेते हैं, क्योंकि पुराना इंजन था। कब आया था? डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट। कब खरीदा था? 1/1/18। कितनी कॉस्ट थी? 1000। जाने वाला 1000 का था। पहली डेप्रिसिएशन, पीछे मेथड कौन सा था? 1000 ज़रब इनटू कितना, माइनस करो। ये क्या है? किस डेट की? अगली डेप्रिसिएशन 900 पे कितने %? बोलो, माइनस करो। ये क्या है? किस डेट की? कब गया? 31/12। 31/12 डेप्रिसिएशन बेटा 720 ज़रा इनटू कितना, माइनस करें 648। क्या है? किसकी? जानेगी। यहाँ इसकी क्या चाहिए? कैसे आएगी? कॉस्ट कितनी है? WDV, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकेला तो नहीं हो। अब डिस्पोजल की एंट्री पास करते हैं। कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। ओहो, इधर तुम ये एंट्री पास करवाओगे, मेरे पास जगह ही नहीं बचेगी। इधर कर देता हूँ, 1 मिनट ठहरो। इधर मैंने खर्चा लिखना है, यहाँ कर दो। यहाँ कर देता हूँ, नए की भी और जाने की भी। पहले डिस्पोजल रिकॉर्ड करवा दो। कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, लॉस डेबिट, व्हीकल क्रेडिट, गेन क्रेडिट। कितने का बिका? 100 का। 0.1 का मतलब 1 लाख। 1000 कॉमन लेके 100। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 352। जाने वाला 1000 का कितना? 548। मैं अकेला तो नहीं। अब जो नया खरीदा है उसकी एंट्री पास कर दो। व्हीकल डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने का खरीदा? 1800 का। अब ध्यान से, ये जा रहा है तो इसकी ओपनिंग से डिस्पोजल, ये आ रहा है तो बाइंग से ईयर एंड। अब इधर आ जाओ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2020, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। क्वेश्चन में जाके देखें, ओपनिंग व्हीकल, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन,
4,000। जाने वाले की ओपनिंग अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30/6/19 का दूसरा नाम 1/7/19 700। अब बड़े हो गए हो, यहीं पे कर दिया करो। इनटू रेट, फ्रैक्शन लगाऊं, आंसर 800। फिर डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस कितने का ख़रीदा, 1800। ज़िंदगी का पहला साल है तो कॉस्ट पे, बाइंग से डिस्पोजल या बाइंग से ईयर एंड, 6 बटा बोलो 100। पी ले तू पेड़ी वाली लस्सी। डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल, माशाल्लाह बिल्कुल गोल पेड़ा है। डिस्पोजल कितना है, 72। जमा कर दो 10। ये डेप्रिसिएशन हो गई फॉर द ईयर। सारी वर्किंग पूरी हो चुकी है। क्या पुट करोगे अब, नोट में जगह पे पुट करोगे, करो फिर मैं सब नोट बनाऊंगा। इंशाल्लाह जाओगे तो कॉन्फिडेंट हो चुके होगे कि यार इंटीग्रेटेड तंग नहीं करेंगे हम, बेसिक जो इंडिविजुअल टॉपिक हैं वो अच्छे से स्ट्रांगली तैयार कर लें बस। कौन पागल मुझे मैसेज किए जा रहा है कि बिरयानी कब आएगी। कमाल हो गया यार, मैंने कहा पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो बार बार क्वेश्चन मार्क डाले जा रहा है यार। शहरोज मैसेज कर मुझे। चलो भाई चलो, आप करेंगे, मैं शुरू करूं या कर रहे हैं, फिर जरा जल्दी कर लें भाई, 5 मिनट और हैं आपके पास।
छोटू हेलो, वो देखो वो बच्ची भी कह रही है अगर लोहे की बतीसी होती जबकि टूट चुकी होती है तो शुक्र है, नेचुरल है माशाल्लाह, चल रही है। छोटू नाम क्या है आपका? लाहौर से हो? किस जगह से? सब्ज़ेज़ार से हो? किस ब्लॉक से? जी ब्लॉक। क्या करते हैं अब्बा? लंबे नोट। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। आओ भाई, आओ भाई। लैंड कितनी है ओपनिंग बैलेंस में? 1 लाख। एडिशन हुआ कोई? ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल है। आप पूरी डाउन हुई कितने से? डिस्पोजल हुआ 0। कहाँ पे? ओपनिंग 0, ड्यूरिंग द ईयर 0, ट्रांसफर 0, डिस्पोजल 0, इधर 0, कैरिंग वैल्यू 1 लाख। अकेला तो नहीं हूं। बिल्डिंग का ओपनिंग 70,000। कोई एडिशन हुआ? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 14,000। ड्यूरिंग द ईयर चार्ज की है कितनी? ट्रांसफर कितनी करो? 17,000। ये डेबिट होगी तो ब्रैकेट, ये क्रेडिट होगा तो ब्रैकेट। रीवैल्यूएशन से आप हुआ डाउन हुआ कितने से? 17,000। ये बाई चांस से मारा 17,500। डिस्पोजल नहीं है, कितना बचा? 35,000। हाँ हाँ, 70 में से 35 गए तो 35 ही बचेगा। इधर डिस्पोजल नहीं है, ये 0, 35,000। उधर देखें टेबल में भी 35,000। आराम से चले। प्लांट ओपनिंग बोले 1 लाख। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग जी, प्लांट में कोई एडिशन हुआ कितने का? 102840। आराम से चले। ट्रांसफर नहीं है क्योंकि रीवैल्यूएशन नहीं हो रही।
रीवैल्यूएशन भी नहीं है, कोई प्लांट गया भी नहीं है। टोटल करें 28284 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ले तो लिया भाई, ये ले तो लिया 60,000। अभी लेने लगा हूँ भाईजान, ठंडी करके खाएंगे। जी भाई, कहाँ कैलकुलेट की थी ये? 252571। तो ये है ना, ये 60,000 में जो ओपनिंग प्लांट पड़े हुए हैं उन्हीं की तो डेप्रिसिएशन है। आप ये दोबारा तो नहीं लेना चाह रहे हो? कहाँ है प्लांट? अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर चार्ज नहीं की, सॉरी बेटा, माजरत। फिर इसको ख़त्म ही कर दे, एक ही दफ़ा करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन, माजरत बेटा, ऑन ओपनिंग एसेट्स। कोई डिस्पोजल तो नहीं है? कितने थे वहाँ पर? मेथड कौन सा है? 1,80,000। लाइफ है कितनी? फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? बोलो। डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस, भाई एडिशंस कितना था? 102। लाइफ 10 इंटू अवेलेबल फॉर यूज यकम अप्रैल को हुआ, कितना बना? 25 जमा कर दो, 14 पुट कर दो उधर, पुट कर दो उधर। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आई? 14,571। ट्रांसफर नॉट एप्लीकेबल, डिस्पोजल नहीं हुआ, 0। ये बोले 7457 माइनस करें 20826। व्हीकल पे आ जाओ, ओपनिंग बताएं 8800। ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000। नया इंजन खरीदा है 1800 का। ट्रांसफर नॉट एप्लीकेबल, रीवैल्यूएशन नॉट एप्लीकेबल। गया कितने वाला है? ब्रैकेट लगा दो, कितना? 90। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर व्हीकल्स पर 10। ट्रांसफर नॉट एप्लीकेबल, डिस्पोजल कितने का गया? 35। कहाँ है? 352। चीज़ें याद रखा करें, ब्रैकेट लगा दो। बोले 4716, ब्रैकेट लगा दो। कैरिंग अमाउंट 488। ओपनिंग बैलेंस बोले 1788। एडिशन 104640। ट्रांसफर रीवैल्यूएशन 2500। बेटा बातें नहीं बची हो। डिस्पोजल क्लोजिंग 447। पहला गलत है, मोटे की मुझे बात ही लग रही थी, पहला गलत होना। 358800। क्लोजिंग गोल हीरो। आज इसने खाला की तरफ जाने, इसलिए इसका कैलकुलेटर ही नहीं सही प्रेस हो रहा है। 44744। टोटल सही किया था, वहां गलत लिखवाया था। इसका मतलब सलाम सही किया था, नजर कहीं और थी। ओपनिंग बैलेंस 70। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर
19139 17,500 डिस्पोजल में 350 वो बोलो ना 350 टू क्लोजिंग 7928 बोलो 368153 मेजरमेंट बेसिस रिवैल्यूएशन मॉडल आपने पूरा लिखना है, अगला भी, फिर बेटा बातें नहीं, फिर डेप्रिसिएशन मेथड नॉट एप्लीकेबल, स्ट्रेट लाइन, प्लांट पे स्ट्रेट लाइन है और व्हीकल, बेटा बातें ना करो, डेप्रिसिएशन यहाँ पे लाइफ क्या है, इनफाइनाइट है, लिख दो इनफाइनाइट, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20, अब क्या बनाने हैं, सब नोट बनाओ। वो बना सकोगे हैड द रीवैल्यूएशन नेवर टुक प्लेस, हैड द रीवैल्यूएशन नेवर टुक प्लेस, क्यों नहीं बना सकते, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, क्या नहीं है, बनाएं, शाबाश, मैं इधर बना दूंगा आपको लाइट ऑफ करके, इसमें देख लें कोई सिक्योरिटी गई हुई हो, कोई मैंने कमिटमेंट की हो, कोई फड्डा चल रहा हो, कोई स्टे ऑर्डर लिया हुआ हो, चलें सीधे सीधे है, बना दें सीधे सीधे, जल्दी करें भाई। बिग शो सब नोट बना लो, बना लिए, अच्छा जिस दिन माशाल्लाह कोई 4-5 घंटे की क्लास हो ऐसा लगता है आज कुछ पढ़ाया ही नहीं है माशाल्लाह यकीन करो ऐसा लग रहा है कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, छोटे छोटे काम करके फारिग हो गया। जल्दी से करो बच्चा, भाई साहब फ़ोन नंबर तो दे दें, आप पे बड़ी डिपेंडेंस है मेरी, भाई साहब आप फ़ोन उठा लीजिएगा ईद वाले दिन, क्योंकि ईद वाले दिन आप सिर्फ स्टेटस लगा रहे होते हैं। आज आपको एक और टेक्निकल चीज़ सिखाऊंगा सब नोट में, देखिएगा इंशाल्लाह। पहले आओ 16.2 करते हैं,
द लास्ट, बल्कि यहाँ नहीं करता क्योंकि फिर मुझे वो पॉइंट समझाने के लिए ना बोर्ड चाहिए होगा। कहाँ लिखूं सब नोट? देखो ऑन हुआ है, सब नोट कहाँ लिखो? यहाँ लिख दो। हाँ ये इतना खास चीज नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ चला जाओ, यहाँ जाओ। नहीं यार वो मज़ा नहीं आएगा, कमेंसमेंट डेट मिटा दी तो। शेरोज का तूने बकरों वाला उसरा लेकर आना है, फिर मैं रेस करूंगा इंशाल्लाह। ये जो छत्ता बना हुआ है ना, घोंसला बना हुआ है, इस छतरे को मैं इंशाल्लाह बिल्कुल क्लीन शेप करके लेकर आऊंगा क्लास में। यहां ना कर दो, ये यहां कर देते हैं। सर जगह दिल में होनी चाहिए, कुछ वहां कर देंगे, सब नोट बन जाएगा। सर ज्यादा मजे ना लिया करें आप जैसे होते हैं जो ईद पे जो है ना बस हाँ खाले इकट्ठी करते रहते हैं मजे लेने के लिए। चलो 16.2 द लास्ट, बस बेटा हेलो। द लास्ट रीवैल्यूएशन बेटा was performed on 30/6/20 बाय स्मार्ट कंसल्टेंट। ये नाम सारों को याद होता है, स्मार्ट कंसल्टेंट्स। कोई बेसिस बताइए? एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल वैल्यूअर। बातें नहीं बच्चियों, ओए बच्चियों बातें नहीं यार। आओ 16.3 had the, यही सिखाने लगा, थैंक यू। had the revaluation never, अगर टीचर पहले दिन ही सारी बातें सिखा दे तो बच्चे आउट हो जाए। had the revaluation never, क्या हो गया? never took place the carrying amount, बेटा बातें नहीं, the carrying amount would have been as follows। एक है लैंड, एक है बिल्डिंग, एक है लैंड, एक है बिल्डिंग, एक है कॉस्ट लेस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कहाँ पहुंचूंगा? कैरिंग वैल्यू। बनाओ, 100 रुपये दूंगा जो बना लेगा, 200 दूंगा, चलो शो नहीं इंशाल्लाह दूंगा, 200 रुपये दूंगा भाई। सोल्यूशन नहीं देखना क्योंकि सोल्यूशन देख के भी तुम्हें लॉजिक देनी पड़ेगी।
लॉजिक दोगे? 250 दूंगा, चलो जाओ, 250 रुपये दूंगा। 500 इकट्ठे देखे, 500, चलो 250 रुपये दूंगा, जो बचा सोच लेगा। 5 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए, 5 मिनट है सोचने के लिए। सोल्यूशन नहीं देखना है, ईमानदारी से, चिटिंग से अल्लाह नाराज होते हैं। समझाओ। आंसर तो नहीं देखा? पक्का? आगे चलो। जी हाँ जी, आ जाओ, बोलो। किसकी? कैसे? जी, कितनी मनी कॉस्ट? कितनी? WDV कितनी आई? 30 से 20 को 37, देख लो। पांच साल डेप्रिशिएट हुआ। खामोश, खामोश।
मोहम्मद जीत गया है 250 रुपए। क्लैपिंग करो मोहम्मद के लिए। शहरोज इसे 250 रुपए देनी है। नहीं देगा भाई, जो ऑफर करते हैं वो देंगे, और अगर कैमरे में देगा तो फिर कल इसको कैमरे में दे देंगे, रिकॉर्डिंग तो हो रही होती है। अब सुनो भाई, आप जरा ध्यान से सुने। लैंड कितने पे खड़ी है? और वो कह रहा है 12,000 लॉस पड़ा हुआ है। लॉस का मतलब माइनस होकर लैंड 1 लाख पे है, तो लॉस को क्या करेंगे? एड बैक। कहां पे चला गया? 1 लाख 1 लाख। डेप्रिशिएट इसने होना नहीं, तो कैरिंग अमाउंट 1 लाख। यहां तक ये भाई भी सही थे। आगे ये गलती कर गए, इन्होंने 5वां साल कंसीडर नहीं किया। बाकी इनका मसला कोई नहीं था, इनकी फिगर जो कैलकुलेट की वो गलत की, वो पॉइंट जो रिवर्स करना था वो मोहम्मद जो है वो सही कर गया। सुनिएगा, 70,000 सरप्लस के बाद है, और सरप्लस आए हुए 4 साल गुजर गए। ये 4 साल की अप होकर ये 4 साल के लिए ये पॉइंट था। ये 4 साल से अप होकर 0 से चली 3500 3500 3500 3500 14,000। ये 16,000 है, ये 16,000 है। 16 सालों पे ट्रांसफर हो रहा, कितने साल पहले आया था? तो फिर 1,000 ऐड बैक करो, कहां पहुंचेगा? 20,000 पे। कब? जिस दिन रीवैल्यूएशन हुई, जिस दिन। अब बताओ, 20,000 अगर उस वक्त रीवैल्यूएशन हुई और ये जंप करके 70 पे गया, तो जिस वक्त रीवैल्यूएशन हुई ये कितने पे था? ये 50 पे था। ठीक। अब ये जो 4 हम काउंट कर रहे हैं ये 1 7 19 पे है, लेकिन मुझे तो कैरिंग अमाउंट बतानी है 30 से, तो 4 और 1। अब इस 50,000 को कितने सालों पे डेप्रिशिएट करना था? 5 सालों में। कितने सालों में? रेट क्या है जी? लाइफ कितनी? 20 कर दीजिए। 50,000 डिवाइडेड बाय 20 जरा 5 कितना बना? 12,000 माइनस कर दे 37,000। आज से फिर तय हो गया यार अंसारी, वापस जाना हुआ और डेटा गिवन हुआ तो वापस चले जाया करेंगे और ये सब नोट बना दिया करेंगे। ये फायदा होता है आहिस्ता आहिस्ता चलने से। अब अगर पहले दिन मैं इस पे खेला होता तो आधी से ज्यादा उम्मत क्या कह चुकी होती? सही 27% रिजल्ट आता है। सही लोग कहते हैं सीए नहीं होता। सीए होता है ग्रेजुअली, आराम आराम से, एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है, उससे गुजरना पड़ता है इंसान को। अगला नोट कौन सा है? बाद में कॉपी कीजिएगा। 16 पॉइंट मूवमेंट ऑफ, बोलो, मूवमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। अभी एक और बात सुनना, ये भी एक नया पॉइंट है। पेपर में सब नोट पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, आसान आसान से सब नोट लिखकर आगे चलना है। ये नेगेटिव से शुरू हुआ, ये है ना, ये नेगेटिव से शुरू हुआ, लेकिन देखें पॉजिटिव पे एंड हुआ। ये पॉजिटिव से शुरू हुआ, नेगेटिव पे कहां हुआ भाई साहब? 0 पे हुआ। भाई साहब ऐसे नहीं करना, किस पे? 0 पे। और अगर इसकी बात भी मानो तो फिर बाद में लॉस पे भी गया। यहाँ डिबेट है टीचर्स में भी और एग्जामिनर्स में भी। कुछ लोग कहते हैं यार भाई सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस वाली बात करो, लॉस वाली बात ना करो। इसलिए मेरा मशवरा आपको ये है कि आप पेपर में सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो ओपनिंग हो और फिर वहां से
जीरो पे पहुंच रहा हो वो बना दिया करें, दूसरा ना बनाया करें, क्योंकि पेपर पूरा करना भी एक आर्ट होता है। अब बताएं किसका बैलेंस मौजूद है? इसका है, सिर्फ ये बनाऊंगा। कौन है ये? बिल्डिंग। कौन है? बिल्डिंग। ओपनिंग बैलेंस बताएं। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 16,000। फिर क्या लिखा था? अरोज स्लैश, खान साहब बात ना करें, राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, और फिर क्या था? लेस ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। जज़ाकल्लाह भाई। खाना ना खाइएगा बेटा, खाना आ रहा है, आप ही साथ ही खाइएगा। ट्रांसफ़र कितना था? 1,000। राइट ऑफ 15,000। क्या बचा? ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या है? तो मैं अकेला तो नहीं? कोई स्टे वगैरह तो नहीं लिया हुआ? कोई शबाज शरीफ भाई से मैं जाती उम्रा ख़रीदने की डील कर चुका हूँ? कोई बुर्ज खलीफा मैंने लेना हो? कोई मेरा केस जो है फाइज ईसा साहब की अदालत में चल रहा हो? नहीं, कुछ नहीं चल रहा। 2 हो गए। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़।